थैंक यू संध्या मैम। न जाने कहाँ खो गए वो लम्हे जिंदगी के जो छुपा कर रखे थे जीने के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश ये उम्र बढ़ने की बजाय घट जाती तो क्या बात थी, ये जिंदगी माँ की गोद में कट जाती तो क्या बात थी। क्या आपको ऐसा कभी फील होता है कि काश ऐसा होता, काश ऐसा नहीं होता? वी ऑल फील लाइक दैट। क्यों होता है ऐसा? देर आर सम इमोशंस। क्या होते हैं इमोशंस? मेगा ने बहुत अच्छे से हमें इमोशंस के बारे में बताया, थैंक यू मेगा। जो इमोशंस मेगा ने हम सबको बताए, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड कि मैं टीटीसी में आज मुझे मौका मिला है, आई एम वेरी एंग्री टुडे, आई एम वेरी सैड टुडे। वी नो अबाउट ऑल दीज इमोशंस एंड वी नेम दैम, बट देर आर सम हिडन इमोशंस, some hidden desires, the untold emotions, जिन्हें हम कह सकते हैं हमारे दिल के कुछ अनकहे एहसास, कुछ अव्यक्त आकांक्षाएं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, छोटा सा एक किस्सा है। मेरी एक क्लाइंट है, शी यूज्ड टू कम टू मी फॉर सम सेशंस रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। अधिकतर क्या होता था, जब वो मेरे पास आती थी और सेशन के बाद जब वो जाने लगती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी कीज खो जाती थी। शी हैड सो मेनी कीज, एक उसकी गाड़ी की चाबी है, एक उसके फ्लैट की चाबी है, एक उसके ऑफिस के वार्डरोब की चाबी है, और समटाइम्स और द अदर वो वापस आती थी, मैम सॉरी मेरी की रह गई। तो वन डे आई ऑब्जर्व उसकी किसी भी की में की चेन नहीं था। तो रैंडमली आई आस्क्ड कि आप हर बार इतने परेशान होते हो, कीज खो जाती, इसमें की चेन क्यों नहीं लगा देते? तो उसने जब आंसर दिया, ओनली वन सेंटेंस, मैं अपनी लाइफ में कभी किसी चाबी में की चेन यूज नहीं करूंगी, एंड हर फेस वॉज ब्लैंक। तो आई वॉज क्यूरियस, ऐसा क्या हो सकता है, की चेन यूज नहीं करूंगी? तो ठीक है, इट्स ओके। आने वाले सेशंस में मैंने की और की चेन के बारे में बात नहीं की, बट धीरे धीरे मेरे अंदर का साइकोलॉजिस्ट जागा और मैंने कुरेदा उसके अंदर दबे हुए इमोशंस को बाहर लाने के लिए। एंड आई केम टू नो अ वेरी स्मॉल थिंग हैपेंड इन हर चाइल्डहुड। बचपन में उसके पास साइकिल थी, और जैसा हम सबके बचपन में होता था, वी यूज टू शेयर थिंग्स। तो वो और उसका ब्रदर साइकिल शेयर करते थे, सेम साइकिल पे वो दोनों। तो क्या होता था, वो एक बहुत क्यूट सा की चेन लाई थी, मेरा फेवरेट की चेन है। और एवरी टाइम जब उसका ब्रदर वो साइकिल ले जाता था तो उस की चेन को निकाल के रख देता था कि ये बहुत गर्लिश है, मेरे दोस्त मुझ पे हंसते हैं। तो इस की चेन वाले इंसिडेंट पे उन भाई बहन के बाद आपस में कई बार आर्ग्यूमेंट हुए, और एक बार वो आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़ गया और उस ब्रदर ने वो की चेन थ्रो कर दिया कि आगे से ये गर्लिश की चेन मत लगाना। दैट डे शी डिसाइडेड इन हर माइंड कि मैं लाइफ में कभी कीज के लिए की चेन यूज ही नहीं करूंगी। एंड टिल डेट शी इज अराउंड 35 प्लस। आज तक वो अपनी किसी की में, और वो परेशान होती है, चाबी खो जाती है, पर्स में वो रश करती है, ढूंढती है, बट वो की चेन यूज नहीं करती। वेरी स्मॉल इंसिडेंट, बट सो डीप इनसाइड हर माइंड, हर हार्ट, बहुत डीप कोई थॉट है, कोई फीलिंग है, कोई इमोशंस है जिसने उसे हर्ट कर दिया। तो दीज आर अनटोल्ड इमोशंस, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, बट वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके एक्शंस पे और आपके बिहेवियर पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे इम्पैक्ट डालते हैं, राइट? अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ऑल द मेल मेंबर्स स्पेशली, कभी आप रोए हैं अपनी लाइफ में? मेल मेंबर्स पब्लिकली, अकेले में रोए होंगे, पब्लिकली? यस, आई अप्रिशिएट। फीमेल मेंबर्स, आपने कभी भी अपने स्पाउस को, अपने ब्रदर को या अपने फादर को रोते हुए देखा है? आई अप्रिशिएट। मोस्ट ऑफ द टाइम मेल मेंबर कब रोते हैं? बेटी की विदाई में। अदरवाइज पब्लिकली दे डोंट क्राई। या दिस इज द मोस्ट ट्रेजिक मोमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन। अदरवाइज छोटी बात पे झगड़ा हो गया, वाइफ रो देगी, हस्बैंड नहीं रोएगा। तो बचपन से सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। जैसा मैम शायद मेंस मेंटल हेल्थ पे मेरा एक आर्टिकल आया था राजस्थान पत्रिका में, दिस वाज द हेडिंग, मैं भी टूटता हूँ, मैं भी बिखरता हूँ। तो दे हाइड देयर इमोशंस, और कहीं ना कहीं हम सब ये करते हैं।
अच्छा एक बात बताएं, आप में से कभी किसी ने अकेले में एकांत में बैठकर अपने आप से बात की है? की है? अपने बचपन को याद किया है कभी अकेले में बैठ के? तो चलिए एक छोटी सी जर्नी हम करेंगे 2 मिनट के लिए, आप सब मेरा साथ देंगे? थैंक यू सो मच। तो आज मैं आपको अपने बचपन में ले जाऊंगी, आपके बचपन से मिलाऊंगी। जब मैं बोलूंगी बच्चा तो मेल मेंबर्स अपने बचपन वाला बच्चा इमेजिन करेंगे, जब मैं बोलूंगी बच्ची तो फीमेल मेंबर्स अपने बचपन वाली बच्ची एज्यूम करेंगे, राइट? सो प्लीज क्लोज योर आइज फॉर जस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक खूबसूरत सुबह है और बहुत ठंडी सी प्यारी सी हवा चल रही है। इस खूबसूरत सुबह का आनंद लेने के लिए आप अपने घर से निकले, बाहर आए। एक गार्डन है आपके घर के पास, गार्डन में चले जाइए। धीरे धीरे कदमों से गार्डन के अंदर आप जाते हैं। पंछियों की चहचहाहट, खेलते हुए बच्चों की आवाज़ें आपको बहुत आनंदित कर रही है। गार्डन में एक बेंच है, उस बेंच पर बैठ जाइए। याद कीजिए अपने बचपन को। अरे जरा देखिए, पीछे से कोई आ रहा है। एक छोटा सा 10 साल का बच्चा, एक प्यारी सी क्यूट सी 10 साल की बच्ची हंसते खेलते चहकते हुए आपके पास आ रहा है। ओ यस, ये तो मैं हूँ। याद आया अपने बचपन का वो फोटो जो आपका फेवरेट था? वही बच्चा है ना ये? वो आया आपके पास मुस्कुराते हुए, हंसते खिलखिलाते हुए। उसे देखकर आपके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ गई है। वो आया आपके पास, बेंच पर बैठ गया। अब आप आंखें बंद रखते हुए ही अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को पकड़ेंगे धीरे से। आपने अपने बचपन वाली उस प्यारी सी बच्ची, उस क्यूट से बच्चे का हाथ थाम लिया है। उसकी आंखों में देखिए, कुछ कहना चाहता है वो आपसे। क्या है उसकी आंखों में? कोई शिकायत, कोई खुशी, कोई सपने, कुछ उम्मीदें? महसूस कीजिए। उसके कंधे पे धीरे से हाथ रखिए और पूछिए, हाउ आर यू? आर यू ओके? आर यू हैप्पी विथ मी? उसकी आंखों में देखिए, उससे बातें कीजिए, महसूस कीजिए। अब वो स्मार्ट सा बच्चा, वो प्यारी सी बच्ची फिर से लौट जाना चाहता है अपनी दुनिया में, और आपको वापस आना है अपनी दुनिया में। धीरे से अपने लेफ्ट हैंड से अपना हाथ छोड़ दीजिए। आपने अपने उस बचपन वाले साथी का हाथ छोड़ दिया है और इट्स टाइम टू से गुड बाय। और प्यारी सी स्माइल के साथ आप उसे विदा दे रहे हैं। वो जा रहा है, जाते जाते पलट के उसने प्यारी सी स्माइल दी। एंड प्लीज कम बैक, ओपन योर आईज। कैसा फील कर रहे हैं? मिला अपना बचपन, आपको एज्यूम किया। अभी आप जो फील कर रहे हैं, जो बातें आप उससे कहना चाहते थे या वो आपसे कहना चाहते थे, उसे आप, ये एक असाइनमेंट है, आज रात को जाके 5 मिनट इस विजुअलाइजेशन को रिपीट कीजिएगा और एक डायरी में नोट कीजिएगा। क्या उस 10 साल के बच्चे या बच्ची ने जो सपने देखे थे, मैं बड़ा होके ये बनूंगा, मैं बड़ा होके ये करूंगी, क्या वो हम हैं आज? कहीं कुछ सपने अधूरे रह गए हैं या हमने उससे कुछ ज़्यादा अचीव कर लिया है? उसे नोट डाउन कीजिएगा। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप से मिलना, अपने आप को समझना और अपने मन में छिपे हुए अनटोल्ड इमोशंस को महसूस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। अब ये जो अनटोल्ड इमोशंस है, ये हमें थोड़ा सा हिडन इमोशनल पेन दे देते हैं। जैसा मैंने एक केस बताया अपने क्लाइंट का, तो कुछ हिडन पेन था जिसकी वजह से, मतलब जब उसने ये कहा ना मैं कभी की चेन यूज़ नहीं करूँगी, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, मतलब इट वॉज शॉकिंग फॉर मी कि इतना डीप असर है। तो कैसे हम इस इमोशनल पेन से ओवरकम कर सकते हैं? तो देर आर 3 लेयर्स ऑफ इमोशनल पेन: माइंड, बॉडी, सोल। वी कैन से इट अ ट्राइंगल। तो माइंड इज आर इंटेलेक्ट, बॉडी इज आर फिजिक और इमोशंस।
तो माइंड बॉडी सोल, सोल आर इमोशंस। तो इन तीनों पे हमें काम करना है। फिजिक हम सब जानते हैं, फिजिकल हेल्थ के बारे में हम सब पढ़ते हैं, गुड हेल्दी डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, जिमिंग, एरोबिक्स, योगा, एवरीथिंग। मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसकी और ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टाइम में स्कूल्स में, स्पेशली बच्चों में, बहुत सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारे तरीके हम बता सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिए हमें बहुत सारा टाइम भी चाहिए। बट यहाँ सम ऑफ देम आर योगा, मेडिटेशन, जर्नलिंग, लिखते रहो, स्पीक इट अप। जब वी मेट मूवी देखी है सबने? करीना कपूर शाहिद कपूर को बोलती है जब ही इज़ फीलिंग वेरी लो इमोशनली कि उस फोटो को तुम जला दो और फ्लश इट आउट। तो ही डिड दैट एंड ही सैड, ही एडमिटेड कि ये एक चाइल्डिश एक्टिविटी करने के बाद आई एम एक्चुअली फीलिंग गुड। तो ऐसी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। इन द सेम वे जब करीना डल होती है तो शाहिद उसे कहता है कि स्पीक इट अप, फ़ोन करो और बोल दो। तो आई एम नॉट सेइंग कि फ़ोन करके किसी को आप कुछ भी बोल दें, बट द पॉइंट इज स्पीक इट अप। किसी से अपने मन की बातें शेयर कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। और नहीं बोल सकते किसी से कि ये बात तो मैं किसी को नहीं शेयर कर सकती, तो राइट इट डाउन, लिख लीजिए, पेन इट डाउन। तो अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो देयर इज ABCD ऑफ इमोशनल हेल्थ। A, एक्सेप्ट इट एंड फेस इट दैट आई एम हैविंग इमोशनल पेन, और वो क्या इमोशन है उसे फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। B इज बिलीव इन योर सेल्फ कि आई कैन डू दैट, अपने इस इमोशनल पेन से मैं ओवरकम कर सकती हूँ। C इज चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट पे हमें काम करना होगा, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना होगा कि किसी भी तरह का कोई इमोशनल पेन मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे फ्यूचर को, मेरे सपनों को स्पॉइल नहीं कर सकता। एंड D इज डिनायल मोड, दैट इज ऑटो पायलट मोड। अपने ब्रेन को ऑटो पायलट मोड में डाल दीजिए। नो इनकमिंग, नो आउटगोइंग फॉर सम टाइम, जैसा हमने अभी किया विजुअलाइजेशन। सिर्फ आप अपने साथ थे, अपने बचपन के साथ। यहाँ क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये ABCD ऑफ इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे सुना। और एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी जो हम सबके लिए सही है, घोंसला बनाने में हम यूं मशगूल हो गए कि उड़ने को पंख भी थे, ये तो हम भूल ही गए। तो अपने उन पंखों को पहचानिए, खोलिए, मुक्त गगन में पंछी की तरह उड़िए, क्योंकि इमोशनल पेन से ओवरकम करना हमारे ही हाथ में है। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। थैंक यू सो मच। उधर है मेरी सीट, लेके आती हूँ।